जय हिंद दोस्तों। आज 1 फरवरी को जो भी जीडी में प्रश्न पूछा गया है देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा प्रश्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बहुत टाइप का चेंज भी कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों जो सत्रिया नृत्य है वो कौन सा आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों ये है आपका वैष्णव भक्ति आंदोलन से। किससे संबंधित है? वैष्णव भक्ति आंदोलन से। दोस्तों ये जो है असम का प्रमुख नृत्य है। जो सत्रिया है ये क्या है? असम का प्रमुख नृत्य है, और इसका संचालन करता जो है वैष्णव संत शंकरदेव। जो शंकरदेव कौन थे? वैष्णव संत हैं, और इसका जो संचालन करता कौन करते हैं? शंकरदेव। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या यानी जनगणना 2011 बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो 2011 में जो जनगणना हुआ है बिहार में, उसमें महिला साक्षरता दर कितनी है। तो यह आपका 51.5%। कितना है दोस्तों? 51.5%। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में आपका है, और सबसे अधिक किसमें है? केरल में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। ठीक है, फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के अयूब खान ने दिया था। दोस्तों जो फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दिया था? पाकिस्तान के अयूब खान ने। और मिल्खा सिंह के पुत्र का नाम जीव मिल्खा है, जो गोल्फर है, जो गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए दोस्तों, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 4 प्रकार के अधिकार उपलब्ध है। आपका पहला अधिकार है गिरफ्तारी के कारणों को ठीक शीघ्र बताए जाने का अधिकार। अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे तुरंत बताए जाने का अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, आगे आपका दूसरा में है अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार। नेक्स्ट है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। और नेक्स्ट है 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। ठीक है, ये 4 प्रकार का अधिकार है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है पीताम्बर का अर्थ क्या है। पीताम्बर का अर्थ क्या है? तो पीले रंग का वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर का अर्थ है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। दोस्तों जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, आगे है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हैंडसोंग आया था। ठीक है, यहाँ पे है गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जो जयदेव थे कौन थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों जो भारत में है हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व स्तर में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, दोस्तों जो हरित क्रांति है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और अगर फसल में देखा जाए तो गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, कौशल विकास योजना। दोस्तों जो कौशल विकास योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है? यह आपका कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, और ये शुरुआत कब हुआ था? 2015 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों कोरम क्या है। कोरम दोस्तों 1/10 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न है आपका, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों आकर्षण का विलोम शब्द होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। दोस्तों कौन एक संक्रामक रोग है? दोस्तों संक्रामक रोग में आता है चेचक, हैजा, कोरोना, सर्दी जुकाम। ठीक है,
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों जो है किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रश्मि, प्रभा और अंशु। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, उद्यम का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों उद्यम का पर्यायवाची शब्द है उपद्रव और उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों जो है भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये आपका विष्णुगुप्त, या फिर इसका और एक नाम है चाणक्य, या फिर कौटिल्य। ठीक है, ये तीन तो इनका नाम है अर्थशास्त्र के लेखक के। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे एक है, इंडिका के लेखक क्या है? दोस्तों इंडिका के लेखक जो है वो है मेगास्थनीज। ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री का पालिनी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सीवी चंद्रशेखर का संबंध कौन सा नृत्य से है? दोस्तों ये है आपका भरतनाट्यम से। किससे दोस्तों? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है, देखिए यहाँ भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार जैसे कि हो गया रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, नटराज कृष्ण रामकृष्ण। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपका ज्योतिबा फुले ने। और कब किया था? 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों ये जो है आपका द्रौपदी मुर्मू से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जो है वो आपका कहाँ पे जाकर मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, आते हैं इसमें थोड़ा सा है, गंगा की प्रथम सहायक नदी है रामगंगा। क्या है दोस्तों? रामगंगा। गंगा भारत के राष्ट्रीय नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना है, फल्गु है, सरयू है और महानंदा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में जो है खेल मंत्री कौन है? तो यह आपका है अनुराग ठाकुर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों जो है जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और किसने किया था? अरुण जेटली ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2022 में भारत के नए सीडीएस कौन बनाए गए? तो दोस्तों जो अभी जो है भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान है। ठीक है, और भारत के प्रथम सीडीएस अगर पूछा जाए तो आपका कौन है? बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका जननी, मैया या माँ। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर और ट्रेवट्रिन के रूप में मिलता है, तो ये किस रूप में मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 22 गज का अंडाकार मैदान किस खेल से संबंधित है? दोस्तों 22 गज का जो अंडाकार मैदान है किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट के शब्दावली देखिए दोस्तों, क्रिकेट में क्या क्या शब्द आते हैं? आपका है गुगली, चाइनामैन, फ्लाइट, स्विंग, आउट स्विंग, बीमर, बम्फर, और जो है आपका स्टंप वगैरह आता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? चीन ने। दोस्तों चीन ने टोटल 207 पदक जीते। ठीक है, और ब्रिटेन ने 124,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 104 पदक जीते, रूस ने 118 और नीदरलैंड ने 59 और भारत ने 19, जो 24वां स्थान पर है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 24। और कौन से स्थान पर है? 24वां स्थान पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो बिहू लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम से है। ठीक है, डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल के बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 10 मई 2021 को शपथ ली थी। यानी कि दोस्तों जो अभी है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल के बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली? और 2002 से 2007 तक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था? ठीक है, यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था कौन से नदी के किनारे हुआ था? तो ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, यूपीएससी, दोस्तों जो है यूपीएससी है कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यहाँ पे जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका एनपीआर। दोस्तों अगला प्रश्न है एनपीआर। दोस्तों एनपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया, तो एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1982 ईस्वी में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? दोस्तों हरित क्रांति में कौन सा फसल पर जोर दिया गया था? तो आपका गेहूं पर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन और किसने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 2019 में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करें जो राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रावधान है निहित है, तो आपका मौलिक कर्तव्य का है। दोस्तों यहाँ बोला गया है देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नेफेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नेफेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो आपका विजेंद्र सिंह है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सिक्किम में सागा दाव फेस्टिवल किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है बौद्ध के द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? तो दोस्तों ये आपका नर्मदा नदी के तट पर हराया था। जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 628 ईस्वी में हराया था। कब हराया था दोस्तों? 628 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब हुआ था? दोस्तों भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। और प्रथम बार कब हुआ था? 1951 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अवसरों का समानता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अवसरों का समानता जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। दोस्तों समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। जाति, लिंग आदि के भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। छुआछूत का अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का अर्थ है जिसके पास दम है वही राज करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों, जड़ का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों ये है आपका चेतन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बिहू त्यौहार कुल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बिहू त्यौहार जो है कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रंगोली बिहू या फिर बोहाग बिहू। ठीक है, जो अप्रैल महीने में होती है। ठीक है, आगे है आपका एक है कंगाली या काटी बिहू जो अक्टूबर महीने में होती है। एक है आपका भोगली या माघ बिहू जो जनवरी महीने में होती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो ये आपके लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं। और आगे है आपका, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। दोस्तों, जो धन विधेयक है कहाँ पे पेश किया जाता है, लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी आपका 1934 ईस्वी में। और ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका खेलों के प्रशिक्षक को। ठीक है, जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह है आपका धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, जो आपका 50वां न्यायाधीश हैं। आगे है इसमें, इसने 9 नवंबर 2022 को शपथ ली। कब शपथ ली इसने, 9 नवंबर 2022 को। और ये कब तक रहेंगे, 10 नवंबर 2024 तक। ठीक है, भारत के 49वें न्यायाधीश कौन है, उदय उमेश ललित। ठीक है,